little learners. Welcome to New Era Global School video lessons of English grammar of Standard 2. This is Dishita ma'am and today we will be learning vocabulary chapter number 23. So open page number 88, chapter number 23. We had completed chapter number 22. So today we will be doing chapter number 23, that is vocabulary. And what is the meaning of vocabulary? So here is the meaning of vocabulary. Vocabulary is the body of word used in a particular language. And little learners, the learning outcome of this lesson is, by the end of this lesson, students, you will be able to learn numbers and its number name. Yes. Then similar meanings, यानी जिसको हम और क्या बोलते हैं, synonyms. Then opposite words, homophones. Also you will be learning the identification of gender like masculine and feminine. Then you will also be able to learn about heavenly bodies. यानी हम इसमें साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सब रीड करने वाले हैं. So are you all ready? Let's start then. Come to page number 88, numbers. So बच्चों, नंबर नेम तो सबको आती है. राइट ईच ऑफ दिस नंबर्स इन वर्ड्स. मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा नेहा मैम के थ्रू नंबर नेम्स, फिर मिसिंग नंबर नेम्स, मिसिंग लेटर्स, नंबर नेम्स. ये सब आपने मैथ्स में तो ऑलरेडी लोअर क्लासेस में किया होगा. सो ONE 1, TWO 2. बस हम आ गए छोटी क्लास में. तो इसमें आपको क्या करना है, 1 2 3 4 की स्पेलिंग्स लिखनी है. ऑलराइट. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द मिसिंग लेटर. अब थोड़ी बड़ी क्लास में आ जाते हैं. फिल इन द मिसिंग लेटर्स. 1 हैज़ बीन डन फॉर यू. अब इसमें आपको मिसिंग लेटर्स को फिल करना है. नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उनकी स्पेलिंग्स आपको यहाँ पे लिखनी है. जैसे TWELVE 12. बस बिल्कुल इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वी से 30. THIRTY 30. TH says T 30. Then 60, 90, 40, 70, 100, 50 and 80. 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90 and 100. And here we go to next page, page number 89. In page number 89, look, there are few spellings at the top. यहाँ पे spellings दी है. Now read this one. 32, 45, 56. यहाँ पे आपको फिर से नंबर नेम्स लिखने हैं. ऑलराइट. नाउ कम टू सिमिलर मीनिंग्स. अब आया इंग्लिश वाला पोर्शन जिसमें हम करेंगे सिनोनिम्स. सिमिलर मीनिंग को और क्या बोलते हैं बच्चों? सिनोनिम्स. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनोनिम? तो सिनोनिम और सिमिलर मीनिंग वर्ड is a word that has the same or the similar meaning as another word. Similar meaning वाले words का मतलब होता है synonym, जिसका मतलब है एक जैसे अर्थ वाले शब्द. जैसे right तो correct,
राइट का दूसरा वर्ड हम क्या बोल सकते हैं? करेक्ट। हैप्पी का ग्लैड। उसी तरीके से होते हैं सिनोनिम्स। अब आप पूछोगे कि मैम सिनोनिम्स पढ़ने से हमें क्या इम्पोर्टेंट, मतलब हमारे लिए क्या लाभ है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिनोनिम? तो द इम्पोर्टेंट ऑफ सिनोनिम्स इज, बच्चा, सिनोनिम्स हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अवर वोकेबलरी। सिनोनिम हमारी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, एज वेल एज इट हेल्प्स मेक राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड क्लियर टू द रीडर। यानी रीड करने वाले को और अच्छे से समझ में आता है कि क्या लिखा हुआ है। तो ये हमारी राइटिंग को मोर क्लियर, मोर कन्वीनियंट, मोर इंटरेस्टिंग एंड क्लियर बनाता है, जिससे हम हमारी बात दूसरे तक आराम से पहुंचा सकते हैं। तो सिनोनिम्स के कितने सारे इंपॉर्टेंस है ना? चलो अब करते हैं सिनोनिम्स। एक्सरसाइज नंबर 1, बट बिफोर दिस लेट अस रीड इट आउट। रीड दिस सेंटेंसेस। द एलिफेंट हैज लार्ज ईयर्स। द एलिफेंट हैज बिग ईयर्स। अब देखो, हम ऐसे भी बोल सकते हैं एलिफेंट हैज लार्ज ईयर्स, और ऐसे भी बोल सकते हैं इट हैज बिग ईयर्स, है ना? बोथ आर करेक्ट एज द मीनिंग ऑफ बोथ द वर्ड्स आर similar. So the word large and big have similar meanings. They can be used in place of each other. Now come to the exercise portion. Question number 4. Match the words that have similar meaning. One has been done for us. Right? Correct. Happy to glad. Noisy, loud. Speak, talk. Easy, simple. Big तो लार्ज। अभी हमने पढ़ा ना बिग का लार्ज। कम ऑन, नो मैच कर लेते हैं फास्ट फास्ट। हैप्पी, वेयर इट इज, बी नंबर कहाँ डाला था हमने? ग्लैड। नॉइजी, लाउड। स्पीक, टॉक। इजी, सिंपल, है ना? ये सिंपल एंड इजी एक्सरसाइज। देन बिग तो लार्ज। नाउ टर्न द पेज, लेट्स सी कि नेक्स्ट पेज में हमारे लिए क्या है। तो नेक्स्ट पेज, कम टू पेज नंबर 90. देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 5. Look at the table. Then color the words. Wow, coloring. Color the word that have the same meaning as the words in the first column. One has been done for you. तो देखते हैं, मैं कलर नहीं करूँगी, आई विल जस्ट टिक इट, ओके? एंड आपको कलर करना है, राइट? देन सी स्मॉल। स्मॉल का क्या है? बिग, टाइनी, लार्ज। टाइनी, तो इन्होंने टाइनी में कलर किया है ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें भी करना है, ओके? मैं जिसको भी शेड करूँगी उसको आपको कलर करना है, ओके? तो लेट्स सी हियर। फास्ट, फास्ट का क्या होगा? क्विक, स्लो या रिलैक्स्ड? क्विक, very good. So just color it with pink color. Done. Then easy. Easy का क्या होगा? Simple, hard और difficult? Very good. Simple. Color it with purple color.
देन क्लीन, क्लीन का क्या होगा? मडी, डर्टी या टाइडी? वेरी गुड, टाइडी. सो जस्ट कलर इट विथ ब्लू कलर. एंड देन हॉट का कोल्ड, वार्म या चिली? वार्म, वार्म मीन्स भी गर्म होता है और हॉट मीन्स भी गर्म होता है. वेरी गुड. सो डन एवरीवन? Coloring portion done. Do it nicely, okay? Now heavenly bodies. देखो अब हम साइंस का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ने वाले हैं. ओके, heavenly bodies. अब the object that fill the sky are known as heavenly body. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमें स्काई में देखने को मिलते हैं, जो स्काई को फिल कर देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? हेवनली बॉडीज. क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडीज. फिर द पिक्चर्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स वी कैन सी इन द स्काई आर गिवन बिलो. हमें स्काई पे क्या क्या दिखता है? स्काई में हमको क्या क्या देखने को मिलता है? द सन, द मून, द स्टार्स, है ना? और उसके साथ planets are also heavenly bodies, but we don't see all of them in the sky. हमें planets नहीं दिखते. planets भी heavenly body होते हैं. Now the name of the planets are, कितने planets होते हैं बच्चों? 8. 8 होते हैं ना? What are they? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Very good. Now Earth is the planet that we live in. हम कौन से planet में रहते हैं? Earth में. Very good. Why? Because life is possible here, because we need air and water, and which is available here. All right. And now see the opposite meaning wala section. Come to page number 91. Opposite meanings. Opposite meanings का मतलब होता है antonyms, जिसका मतलब होता है ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं. जैसे big तो small, large तो tiny, beautiful तो ugly, ब्लैक तो वाइट. बस बिल्कुल इसी तरीके से हम अपोजिट वर्ड्स करने वाले हैं. बट बिफोर दैट लेट अस रीड दिस पैराग्राफ. कम ऑन. हेलो, आई एम इन क्लास सेकेंड ए. माई फेवरेट टीचर इज मिसेस मॉरिस. आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड. रोहन सिट्स next to me. He is very tall, so he'll sit in front of me. But he is very short. She teaches us English. Her classes are interesting. She also teaches us the social studies. But I find that boring. Today it's our sports day. I don't like sports much, so I am just watching my friends do sports. Sohail is looking happy because he has just won the 50-meter race. Rohan is looking sad. He is limping. He hurt himself in the tug of war and his team lost. 8. I also feel sad for him. Now little learners, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो भी वर्ड्स अपोजिट है मैंने उन्हें कैसे रीड किया? लाउडली.
ओके, जैसे कि टॉल तो शॉर्ट, इंटरेस्टिंग, बोरिंग, हैप्पी, सैड, won, lost. So these words are opposite of each other. Now look at this pair of words. They are opposite in meanings, like tall to short, interesting to boring, happy to sad, won to lost. Can you say which of these words are describing word and which one are doing word? कौन से वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वर्ड है और कौन से वर्ड डूइंग वर्ड्स है? क्या आप बता सकते हैं? जैसे टॉल एंड शॉर्ट आर डिस्क्राइबिंग वर्ड, वेयर हैप्पी एंड सैड आर डूइंग वर्ड्स. नाउ टर्न द पेज, कम टू पेज नंबर 92. In page number 92, there is a picture. Let us look at the picture. Picture को अच्छे से देखो. Now, choose the words from the box and describe the people. चलो करते हैं. हमें क्या करना है? पिक्चर को देख के चूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. देखो यहाँ पे हिंट्स दी हुई है और इस बॉक्स में से हमें चॉइस आउट करके पीपल्स को डिस्क्राइब करना है, लोगों को डिस्क्राइब करना है. तो चलो करते हैं. रोहित इज डैश बट राज इज डैश. कम ऑन, व्हाट विल बी द आंसर्स? द आंसर्स आर लाइक दिस. रोहन इज asleep. रोहन देखो सो रहा है. बट राज इज अवेक. राज इज अवेक, उठ गया. मिनी इज अ बिग कैट. देखो देर आर 2 cats ऑन अ मैट, वेयर मिनी इज अ बिग कैट बट कुटी इज अ स्मॉल कैट. देन Grandpa is very old, but Uncle Ashok is young. Now the juice is cold, but the coffee Mom is drinking is hot. Now write the opposite words from exercise number 6 here. तो asleep का awake, बिग का स्मॉल, ओल्ड का यंग एंड कोल्ड का हॉट. अस्लीप का अवेक, बिग का स्मॉल, ओल्ड का यंग, कोल्ड का हॉट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 93. Fill in the missing letters and complete the names of the planet. तो आप सबको planet के names आते हैं ना? तो चलो ये वर्ड भी फिनिश कर लेते हैं. फर्स्ट वाला वर्ड क्या होगा? VENUS, Venus. VENUS, Venus. N is already written, so we will write VENUS, Venus. Then Jupiter. After Venus, what comes? Jupiter. Write it down. JUP is given. PITER. Jupiter. 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 कौन बताएगा थर्ड वाला प्लैनेट कौन सा है जो ई से स्टार्ट होता है, जिसमें हम रहते हैं? अर्थ. वेरी गुड, राइट इट डाउन. EARTH, अर्थ. एंड रिंग प्लैनेट कौन सा है जिसमें एक बड़ी सी रिंग है चारों तरफ? सैटर्न. वेरी गुड, आपने साइंस में पढ़ा होगा ना.
Saturn, Saturn. So the first one is Venus, second is Jupiter, third is Earth, and fourth is Saturn. क्या वोकेबलरी में हमने सीखे नंबर्स, सिमिलर मीनिंग्स, फिर हेवनली बॉडी, अपोजिट मीनिंग्स एंड synonyms, antonyms, heavenly bodies and number names. So that's all for today. आज के लिए इतना ही. Tomorrow we will be doing the furthermore exercise of this chapter, which is related to weather, dictionary work, homophones, and lot many fun exercise. So that's all for today. See you all tomorrow, and we will have a great fun today as well as we are going to have it tomorrow. And see you all later. Till then, take care and keep smiling. Bye. Thank you.